हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर की हम बात करेंगे कि रिमोट को हम अलग अलग तरीके से किस तरीके से लगा सकते हैं। तो कोई भी हमारा स्काई एयर यदि कैसेट मशीन हो या वीआरवी की मशीनें हो, उसके अंदर हम रिमोट का कनेक्शन एक इंडोर से एक रिमोट कनेक्ट करते हैं नॉर्मली, लेकिन हम एक रिमोट से एक से ज़्यादा यानी कि 16 इंडोर तक कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनका ऑपरेशन जो है साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ रहेगा, सब एक मोड में चलेंगी, सबकी सेटिंग एक जैसी रहेगी। लेकिन हमारे पास ये भी ऑप्शन रहता है कि ज़रूरत के हिसाब से हम एक इंडोर के साथ 2 रिमोट भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा रिमोट इंडोर है, इस इंडोर के साथ हमने ये दोनों इंडोर कनेक्टेड है आपस में, और इस इंडोर के साथ हमने एक ये रिमोट लगाया और दूसरा हमने ये रिमोट भी कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये 2 रिमोट कनेक्टेड हैं। लेकिन जब इनको हम चलाने जाते हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे U5 एरर आता है। तो U5 का मतलब यही है कि रिमोट की कनेक्टिविटी का एरर है, यानी कि जब हम 2 रिमोट कनेक्ट करते हैं तो इसमें से एक को सब बनाना पड़ेगा। जब तक सब नहीं बनाएंगे तब तक किसी भी रिमोट से हम मशीन को चला नहीं पाएंगे। इसको भी अगर हम चलाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे भी U5 एरर आता है। तो अगर वायर्ड रिमोट है तो हम दोनों में से किसी को भी सब बना सकते हैं, और सब बनाने के लिए ये BRC1C61 वाला पुराना रिमोट है जिसके अंदर की हमारे को यहाँ पे ये एक M और S एक स्लाइडिंग स्विच है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये M और S। तो हमेशा ये फैक्ट्री सेट जो है M की तरफ, मतलब मेन की तरफ रहता है, और हमें इसे सब बनाना पड़ता है। तो इसको हम स्लाइड करके इसको सब बना देते हैं, और सब बनाने के बाद इसको अब ये सब बन गया, यहाँ पे सब लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अभी भी मशीन हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी हमारे को स्लाइडिंग स्विच का बटन का काम करना है तो या तो पहले हमें पावर बंद करना है या हमारे को बाद में पावर रीसेट करना है। तो हमारे को इंडोर का पहले पावर रीसेट करेंगे, रीसेट करते के साथ ही हमारी मशीन ऑपरेशनल हो जाएगी। ये पावर हमने ऑफ किया या यहाँ पे ऑन किया। अब इसको क्लोज करके और कोई भी रिमोट से अगर हम चलाने के लिए जाएंगे तो हमारी मशीन चालू हो जाती है। ये होस्ट का निशान आ रहा क्योंकि हमने इसको सब बनाया है। और मेन रिमोट से अगर चालू करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से ही मशीन चालू कर सकते हैं, लेकिन ये मास्टर बनाने के लिए निशान आ रहा है। तो हमें हीटिंग कूलिंग का मशीन है तो यहाँ पे मास्टर बनाना पड़ेगा, तो मशीन हमारी चालू हो जाएगी। ये तो हुआ BRC1C61 मशीन का, जो हमारे पुराने रिमोट थे। अब जो नए रिमोट हैं, जो जिसे हम नेविगेशन टाइप का रिमोट कहते हैं, इसके अंदर भी हमारे को अगर हम मशीन को चलाने जाते हैं तो इसके अंदर भी यहाँ पर U5 एरर आता है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे को एक रिमोट को सब बनाना पड़ेगा। तो ये भी कोडेड रिमोट है, तो हम इसमें से भी किसी को भी सब बना सकते हैं। अगर इसे चलाने के लिए जाते हैं तो इससे ही मशीन नहीं चलती हमारी। तो इसके अंदर सब बनाने के लिए इसके पीछे कोई भी स्लाइडिंग स्विच नहीं होता है। इसको सब बनाने के लिए किसी भी RC को जिसको सब बनाना है उसके मोड बटन को 4 सेकंड दबा के रखना होता है। तो ये हमने इस मोड बटन को हम 4 सेकंड दबा के रखते हैं, तो ये रिमोट हमारा चालू हो गया। अब हमने इसको सब बना दिया, और दूसरा रिमोट जो है हमारा मेन है, तो हम दोनों में से किसी से भी मशीन को हम चालू या बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ अगर दोनों रिमोट हमारे कोडेड हैं और एक इंडोर से कनेक्टेड है। अब एक और केस आता है कि हम एक इंडोर के साथ 2 रिमोट में एक कोडेड और एक कोडलेस भी लगा सकते हैं। तो अगर ऐसा ऑप्शन अगर आता है तो हमारे को ये हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब मशीन एक एक रिमोट से कनेक्ट है, ये यहाँ पे कोडलेस से कनेक्ट है और ये कोडेड रिमोट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर एक कोडलेस और एक कोडेड रिमोट है तो हमारे को जो कोडेड रिमोट है इसको ही मेन रखना होता है हमेशा, और कोडलेस रिमोट को सब बनाना होता है, क्योंकि कोडेड रिमोट जो है ये डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट रहती है और इसका 2 वे कम्युनिकेशन चलता है, जबकि कोडलेस रिमोट सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन रहता है, सिग्नल सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं करता। तो यहाँ पे हम इसको ऑप्शन को थोड़ा चेंज करते हैं, 112 की जगह हम एक इंडोर से ये 2 रिमोट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने P1 P2 का वायर यहाँ से रिमोट का इस इंडोर से निकाल दिया।
फिलहाल हम इस इंडोर को ये रिमोट से कनेक्ट कर देते हैं और ये कॉर्डलेस रिमोट जो इस इंडोर से कनेक्ट है, इसी इंडोर से हम एक कॉर्डेड भी कनेक्ट कर देते हैं, राइट। अब हम इसको मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं, इसको सब बनाने की कोशिश करते हैं। उल्टा कर रहे हैं हम, ये मेन होना चाहिए, लेकिन इसको सब बनाते हैं तो क्या होता है, मेन पर्पस हमारा दिखाने का ये है। तो ये हम गए सेटिंग के अंदर, ये यहाँ पे U5 आ रहा है कि आपको एक रिमोट को सब बनाना पड़ेगा। तो इसको हम सब बनाने के लिए पहले की तरह इसको भी हम 4 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं। तो ये सब बन गया, लेकिन मशीन हमारी नहीं चलेगी। यहाँ पे चेकिंग द कनेक्शन प्लीज स्टैंड बाई, तो ये मशीन हमारी एरर देगी, चलेगी नहीं। तो हमारे को इसको हम सब नहीं बना सकते, हमारे को सब बनाना पड़ेगा कॉर्डलेस रिमोट को ही। तो हमें फिर से एक बार इस सिस्टम को दोबारा चालू करना होगा। तो ये यहां पर हमने ये सिस्टम में हमारे पास कॉर्डलेस रिमोट है। फिर से वही काम करते हैं, इसको हम रिमोट को यहां से निकाल देते हैं। फिलहाल इस इंडोर को हम दूसरे रिमोट से कनेक्ट कर देते हैं और ये जो कॉर्डलेस रिमोट कनेक्ट है इस इंडोर के साथ, इसके साथ हम कॉर्डेड भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब इसके अंदर सब बनाने का तरीका क्या है कि इसके रिसीवर के ऊपर, इंडोर के रिसीवर के ऊपर जब हम इसको रिसीवर को ओपन करते हैं तो यहां पर अंदर की साइड में ये 1 2 3 और M और S, ये दो हमारे स्लाइडिंग स्विच है। 1 2 3 हमारे रिमोट के एड्रेस चेंज करने के लिए है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर एक से ज्यादा कॉर्डलेस रिमोट कनेक्टेड हैं और एक रिमोट से हम एक मशीन को चलाते हैं तो उसके साथ दूसरी मशीनें भी और चल जाती हैं या बंद हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। और यहाँ पर ये जो एरर भी आ रहा है, ये लाइट जो आ रही है, ये इसीलिए है कि हमने किसी को सब नहीं बनाया, ठीक है। तो इसको सब बनाने के लिए ये M और S है, तो इसको हम S की तरफ कर देते हैं तो सब बन जाता है। लेकिन अभी भी ये मशीन हमारी चालू नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी U5 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी अभी पावर रीसेट नहीं करा है। तो हमारे को पावर रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पावर एक बार बंद करके चालू कर दिया। अब हम किसी भी रिमोट से जाते हैं, ये हमारा रिमोट का, हमने ये देखिए हमारा रिमोट जो है हमारा ओपन हो गया, यानी कि रिमोट हमारा चालू हो गया। अब हम यहाँ से इसको मशीन को चला सकते हैं, या हम इसको कॉर्डलेस से भी ऑपरेट कर सकते हैं। कॉर्डलेस से ये हमने क्लोज कर दिया, कॉर्डलेस रिमोट को ओपन करते हैं और यहाँ से भी मशीन को अगर हम चालू बंद करते हैं तो ये जैसे हमारी मशीन बंद हो गई, ये हमारी मशीन चालू हो गई। तो इस तरीके से सही तरीका यही है कि हम अगर कॉर्डलेस और कॉर्डेड रिमोट दोनों कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे को कॉर्डेड रिमोट को ही मेन रखना होगा और कॉर्डलेस रिमोट को सब बनाना होगा। तो आशा है कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी। अगला वीडियो में आपको बना के मैं पोस्ट करूंगा कि अगर एक जगह पे बहुत सारे इंडोर लगे हुए हैं और सभी कॉर्डलेस रिमोट लगे हुए हैं और एक रिमोट से अगर चालू करते हैं, एक मशीन को चालू करते हैं, दूसरी भी चालू हो जाती है, दूसरी बंद हो जाती है, तो उसको हम 3 एड्रेस सेटिंग कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।